हेलो। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम करने वाले हैं 18 फरवरी के 18 फरवरी 2019 को जो पहली शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट, उसके जीएस के क्वेश्चंस जो है आज हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को जो है शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है इसी के क्रम में हमारा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। नीचे आपको चार ऑप्शन में अनुच्छेद दिए गए। आपको इसमें बताना है कि कौन सा जो है, कौन से अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार को दिया गया है। अनुच्छेद 29 30, अनुच्छेद 19 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है आपका डी, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें जो है शोषण से विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। 19 से उन अनुच्छेद 14 से 18, इसमें आपके समानता से संबंधित अधिकार दिए गए। 19 से 22, इसमें आपके स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। और है 19 और 29 और 30, ये आपके अल्पसंख्यकों से संबंधित जो आपके मौलिक अधिकार है ये आपको दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका ए, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया है। इनमें से किस भाषा को जो है शास्त्रीय घोषित किया, ये आपको बताना है। मराठी, हिंदी, उड़िया या पाली। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, उड़िया भाषा को जो है भारतीय सरकार ने शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये महोत्सव एक हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह हो जाएगा आपका ए, नागालैंड। नागालैंड में यह मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और उसके बाद कौन सी घटना हुई थी। तो इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, रोलेट सत्याग्रह और भारत में साइमन कमीशन का आगमन। तो देखिए चंपारण जो है ये हुआ था आपका 1917 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1920 में। रोलेट सत्याग्रह आया था 1919 में। और साइमन कमीशन ये है आपका 1927 में। तो सबसे पहला हो गया एक, उसके बाद हो गया तीन, फिर हो गया आपका दो और फिर हो गया चार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या संशोधन किया गया था। दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, करों को बढ़ाने के संबंध में संघ और राज्य सूची में संशोधन किया गया था, समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था, भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन। क्या है इसका सही जवाब, यह है आपको बताना। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। किसकी सरकार थी इस समय, इस समय सरकार थी राजीव गांधी की। आपको संशोधन याद रखना है। कभी कभी जो है आपसे ये आंसर देकर क्वेश्चन वाला पूछ लिया जाता है। तो इसमें 52वां संविधान संशोधन है, ईयर है आपका 1985। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध। बांध का नाम है मेटूर बांध किस नदी और किस राज्य में है। पहले तो आपको बताना है किस नदी पर है, फिर आपको बताना है किस राज्य में। मेटूर बांध तुंगभद्रा कर्नाटक, काली नदी कर्नाटक, कावेरी तमिलनाडु और नर्मदा मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका सी, यह कावेरी नदी पर बना है और यह तमिलनाडु में स्थित है। तो इन दोनों चीजों को जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, दादा साहब फाल्के, देवानंद, राजेश खन्ना। क्या है इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब है आपका यह है आपका, फिल्म उद्योग के पिता दादा साहब
फाल्के। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टका, रुपया, मोहर, दिनार। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि रुपया। रुपया कहा जाता था। जो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे उन्हें रुपया कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कनीसौल। कनीसौल हस्तकला, ये एक हस्तकला है, मतलब हाथ से बनाई हुई पेंटिंग। कनी सॉल किस भारत हस्तकला किस्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की है? आपको बताना है ये जो कनीसौल है ये इनमें से किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रेडिट से नहीं जुड़ा है? क्रेडिट यानी उधारी, कौन सा शब्द क्रेडिट से नहीं जुड़ा है? आवश्यक दस्तावेज जुड़ा हुआ है, संपार्श्विक जुड़ा हुआ है, ब्याज दर जुड़ी हुई है, वित्त मंत्री की मोहर, ये नहीं है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी, वित्त मंत्री की मोहर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? आपको बताना, ये चार ऑप्शन है। एक, कंपनी का राजस्व, माल और सेवाओं का निर्यात, माल और सेवाओं का आयात, निर्मित माल। किस पर जो है उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका यह हो जाएगा आपका डी, निर्मित माल। ये जो है आपका निर्मित माल, इस पर जो है आपका उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? आपको बताना, ये चार ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सी प्रतियोगिता जो है भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? रणजी, फेडरर कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है आपका ए, रणजी ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना, जो स्कर्वी रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सी, ए, डी, के। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है, मतलब जो सदियों से हो रही है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, महाराष्ट्र। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ये है आपका मेघालय। मेघालय में जो है आपकी बांस ड्रिप जो सिंचाई है ये सदियों पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी प्रथा है। ये एक तरह की प्रथा है बांस ड्रिप सिंचाई, मतलब सिंचाई जो है वो बांस लगा दिए जाते हैं, बूंद बूंद करके एक से करके एक नीचे करके आता है और फिर वो जो है सिंचाई उससे की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, उच्चतम गुणवत्ता का कठोर कोयला कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता का कठोर कोयला कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। क्या है इसका सही जवाब? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका एंथ्रेसाइट। कौन सा? एंथ्रेसाइट। याद रखिएगा, भारत में एंथ्रेसाइट सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्राप्त किया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है एंथ्रेसाइट आपका मिलता है। भारत में जो मिलता है ये मिलता है आपका पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और मोस्टली जो मिलता है वो मिलता है पीट। मोस्टली जो है वो पीट भारत में मिलता है। बस एक जगह एंथ्रेसाइट मिलता है और वह मिलता है आपके जम्मू कश्मीर में, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किन के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई यह आपको बताना है। अफगान, पुर्तगाली, बंगाल के नवाब और राजपूत, पूर्वी गंगा और चोल, मुगल और मराठा। किन के बीच हुई है आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये हुई थी आपके डी, मुगल और मराठा। और भी ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखिएगा जय सिंह, जो मुगलों की ओर से सेनापति बनकर आए थे, और मराठों में शिवाजी। मुगल और शिवाजी, या कहें जय सिंह और शिवाजी, इन दोनों के मध्य जो है यह संधि हुई थी। इसे आपको याद रखना, पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है
तो आपको कौन से प्रस्ताव पारित करना होगा संसद में, ये आपको बताना है। महाभियोग प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती या अविश्वास, कौन सा प्रस्ताव जो है आपको पारित करना होगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका, ये हो जाएगा आपका ए, महाभियोग प्रस्ताव। कौन सा? महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्तुत करना होगा। अगर सरकार को हटानी हो तो सरकार हटाने के लिए आपको करना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद वोटिंग होती है, अगर उसमें सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार जो है गिर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक संगठन है जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है? वन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, ग्रीन पीस, प्रगति के लिए विश्वव्यापी निधि और अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन। कौन सा है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा संगठन जो उष्णकटिबंधीय जंगलों के स्थायी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और संरक्षण को बढ़ावा देता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका, ये है आपका डी, अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? पीएनबी, मतलब कौन है जो नोट जारी करता है, या मनी या करेंसी, जो भारत में करेंसी है उसे कौन जारी करता है? पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका बी, आरबीआई। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कभी कभी जो है गवर्नर भी पूछ लेता, तो याद रखिएगा जो आरबीआई का इस समय गवर्नर है वह कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये समय इसके जो है गवर्नर हैं, इन्हें जो है आपको याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, पीएच स्केल का उदासीन मान क्या है? पीएच स्केल का उदासीन मान क्या है, ये आपको बताना है। कब पीएच उदासीन होता है? 14 के बराबर, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 के ऊपर। तो याद रखिएगा जब पीएच का मान 7 होता है तब यह उदासीन होता है। अगर ये 7 से अधिक हो जाए तब ये हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, और जब ये 7 से कम हो जाए तो ये हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। इसे आपको याद रखना है, कभी कभी क्षारीय और अम्लीय भी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केले भूरे रंग में बदल जाते हैं क्योंकि एक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, वायु केले में उपस्थित एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करती है, बिसफॉस्फोनेट केले में एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करता है, एक एंजाइम शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करता है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। केले भूरे रंग में बदल जाते हैं क्योंकि एक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, वायु केले में उपस्थित एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करती है, बिसफॉस्फोनेट केरल में एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करता है, और एक एंजाइम शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करता है। तो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा आपका बी, वायु केले में उपस्थित एंजाइमों के साथ अभिक्रिया करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज जिस पर आप पढ़ रहे थे वह है पेगासस लर्निंग एकेडमी, और आप वीडियो को मतलब क्लास को छोड़ने से पहले इसे शेयर कर दें, इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, और इसे सब्सक्राइब जो है जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।